प्रारब्ध में जो लिखा है वो होगा या किस्मत में जो लिखा है वो होगा। ये प्रश्न कई बार उठता है और कई बार जब जजमान आता है या कोई पूछने के लिए आता है तो ये प्रश्न सबसे पहला होता है कि जब प्रारब्ध में लिखा हुआ है और जब वो होना है तो मैं अपनी पत्रिका क्यों दिखाऊं, अपनी पत्रिका का उपाय क्यों करूं, अपने ग्रहों के उपाय क्यों करूं। तो सीधा सा समझने वाली बात है कि प्रारब्ध में आपके लिखा हुआ है। सभी के प्रारब्ध में एक ही चीज़ नहीं लिखी हुई है, या सभी के प्रारब्ध में ये नहीं लिखा हुआ है कि आपका कुछ बिगड़ा हुआ होगा या आपका कुछ अच्छा होगा। तो आपने कई बार देखा होगा कि जो प्रतिष्ठान होते हैं, कोई दुकान बहुत अच्छी चलती है और जब उस व्यक्ति की कुंडली देखी जाती है, उस व्यक्ति की जब पत्रिका देखी जाती है तो उस व्यक्ति की पत्रिका में कुछ भी इतने दोष रहते हैं कि वो दुकान चलना संभव नहीं हो पाता, या वो प्रतिष्ठान चलना संभव नहीं हो पाता, वो फैक्ट्री चलना संभव नहीं हो पाता। तो प्रारब्ध का मतलब सीधा सा ये हुआ कि आपके घर में 5 लोग हैं और 5 लोगों के प्रारब्ध में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई होती है। हर बार ऐसा नहीं होता कि आपके लिए कुछ गलत होना लिखा हो तो सभी के लिए कुछ गलत होना लिखा हुआ होगा। तो हम जो उपाय करते हैं, हम उन 5 लोगों को सम्मिलित करते हुए उपाय करते हैं। हमारा मानव शरीर है, मानव शरीर में अगर हाथ में कोई दिक्कत होती है तो हम दूसरे हाथ का उपयोग कर लेते हैं। इसी प्रकार से जब हम कुंडली देखते हैं और जब कुंडली में जब ग्रहों के उपाय देखते हैं या ग्रहों के उपाय करते हैं तो हम लोग उपाय उसी प्रकार से करते हैं कि आपके लिए दिक्कत है, आपके बच्चों को तो दिक्कत नहीं है, आपके बच्चे तो धन ला रहे हैं या आपके बच्चे सुख आपको दे रहे हैं, आपकी पत्नी आपको सुख दे रही है। अगर पत्नी के ग्रह खराब हैं तो आपके ग्रह अच्छे हैं। तो ऐसे 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग जब सम्मिलित रूप से हम उनके उपाय करते हैं तो वो प्रारब्ध को हम सही कर लेते हैं। इसी कारण से हम जो बार बार कुंडली देखते हैं या कुंडली दिखाते हैं या जो ग्रहों के उपाय करते हैं, इसी कारण से हम लोग ग्रहों के उपाय करते हैं। 7.5 सभी को लगती है, शनि के ढैया सभी को लगते हैं, राहु सभी के खराब होते हैं, केतु सभी के खराब होते हैं, गुरु अच्छे बुरे सभी के लिए होते हैं, सारे ग्रह सभी के लिए खराब होते हैं और अच्छे होते हैं। बाकी मेन चीज़ ये रहती है कि जब हम लोग उसका उपाय करते हुए चलते हैं और उपाय यही करते हैं कि 5 लोगों में से 4 लोगों में से या जो हमारे घर का मुखिया है, हमारे घर में लोग जो साथ में चल रहे हैं, उन सभी को साथ में लेके या उनके ग्रहों के बल को लेके हम उस उपाय को करते हैं और हम हमारे धन की किल्लत को, हमारे सुख में जो कमी आ रही हो, इन सभी चीज़ों को हम दूर करने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं और बाकी भगवती की इच्छा होती है। कई बार आपने देखा होगा कि एक पूरी की पूरी बस या पूरा का पूरा प्लेन, इंसिडेंट्स कई बार सुने होंगे कि पूरा प्लेन क्रैश हो गया, उसमें से 1 या 2 आदमी बचते हैं। पूरी बस क्रैश हो गई, उसमें से 1 या 2 आदमी बचते हैं। एक बड़ा अच्छा किस्सा मेरे को याद है कि एक बस जा रही थी, बस में तकरीबन 30 या 35 लोग थे। 35 लोग थे, उसमें एक माता बैठी हुई थी अपने छोटे से 3 या 4 महीने के शिशु को लेके। बस चली जा रही थी, ड्राइवर को नींद के झोंके आते जा रहे थे। अब जब ड्राइवर को नींद के झोंके आ रहे तो संभवतः कहीं ना कहीं तो उसके लिए कोई दिक्कत खड़ी होनी ही थी। अब पूरी बस सो रही थी, पूरे बस में जितने भी लोग बैठे हुए थे सो रहे थे। उसकी बच्चे की माँ बच्चे को गोद में लेके आगे की सीट पे बैठी हुई, उसको भी नींद की झपकी लगी। अब इन सब के प्रारब्ध में मृत्यु लिखी हुई थी, उस बस का एक्सीडेंट होना तय था। बाकी हुआ क्या, माता की झपकी लगी, बच्चा धीरे से माता की गोद से नीचे आया, बस चलती रही, धीरे धीरे आके वो उस प्लेटफॉर्म पे आया जहाँ गेट होता है। उस प्लेटफॉर्म से आके वो नीचे आके और ऐसी जगह गिरा जहाँ उसको कोई दिक्कत नहीं हो, उसको कोई डैमेज नहीं हो, उसको कोई हानि नहीं पहुँचे। और कुछ दूरी पे जाके उस बस का एक्सीडेंट हो गया। मतलब उस बच्चे के प्रारब्ध में जीवन था और उस बस के बाकी लोगों के प्रारब्ध में जीवन नहीं था, मृत्यु थी। इस कारण से वो बच्चा बचा और बाकी बस पूरी क्रैश हो गई। तो यही प्रारब्ध होता है। उस बच्चे के कारण पूरी बस बची हुई थी। अगर सभी लोग उस समय
ध्यान रखते या उस बच्चे की माता जो थी वो नींद में नहीं होती तो शायद पूरी बस बच चुकी होती। तो यही प्रारब्ध है और इसी प्रारब्ध के उपाय हम लोग करते हैं, इसी प्रारब्ध से बचने के लिए उपाय करते हैं। जय श्री राम।